Hello students, this is the fourth lesson for class 8 and the name of the lesson is A Dark Silent House. Dark मतलब गहरा अंधेरा, साइलेंट शांत, हाउस का मतलब घर। एक अंधेरा सन्नाटा घर, यानी एक ऐसा घर जिसके भीतर अंधकार हो और सन्नाटा भी हो। This short story has been written by S.K. Ram, who is an ELT expert and writer of textbooks and short stories. ये कहानी S.K. राम के द्वारा लिखी गई है। S.K. राम S.K. राम के द्वारा लिखी गई है, जो कि टेक्स्ट बुक के राइटर हैं और शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियाँ लिखते हैं और एक ELT एक्सपर्ट हैं। ELT एक्सपर्ट का अर्थ होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट, यानी ये प्रोफिशिएंसी यानी इंग्लिश विषय के ऊपर जो प्रोफिशिएंसी की जो टीचिंग होती है उनके ये एक्सपर्ट रह चुके हैं। S.K. राम हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। अब कहानी के बारे में जानते हैं कि कहानी है क्या। सो अ डार्क साइलेंट हाउस इज ए स्टोरी इज अबाउट अ जेंटलमैन हु वाज ट्रैवलिंग टू समवेयर। यह एक ऐसे भद्र आदमी के बारे की कहानी है जो कि कहीं यात्रा कर रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, रात हो रही थी, एंड हैवी रेनफॉल हैड मेड हिज जर्नी मोर अनकम्फर्टेबल। और जोरदार भयंकर बारिश ने उसके इस यात्रा को और भी असहज बना दिया था। मीनवाइल द कार ब्रोक डाउन, और इसी बीच में कार खराब हो गई। द ऑथर हैड नॉट पास द गैरेज फॉर मैनी माइल्स, और पिछले कई मीलों से उसे कोई गैरेज नहीं मिला था उस लेखक को। ही वॉज ऑल्सो अनश्योर अबाउट द न्यू प्लेस, और वो कहाँ था इसके बारे में भी वो श्योर नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी। सो ही थाउट टू टेक शेल्टर फॉर सम टाइम एंड वेट टिल द मॉर्निंग। इसलिए उसने किसी जगह जा कर के रात बिताने का निर्णय लिया और कहीं शरण लेने की सोची। सो ही इंटर्स अ मिस्टीरियस हाउस। तो इस प्रकार से वो एक बहुत ही रहस्यमय घर में पहुंचता है। एंड अ लॉट ऑफ हॉरिबल थिंग्स हैपन देयर, और फिर उसके साथ वहाँ पर काफ़ी कई भयानक घटनाएं होती हैं। एंड फाइनली द स्टोरी एंड्स इन अ फैसिनेटिंग वे, और फिर कहानी एक बड़े ही शानदार ढंग से खत्म होती है। क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इन सच सिचुएशन। प्रश्न ये है, यदि आप उस जेंटलमैन की जगह में होते, यानी यदि आप उस ऑथर की जगह में होते तो आप उस स्थिति में क्या करते, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन अ डार्क साइलेंट हाउस। इट हैड रेन्ड हार्ड ऑल डे। पूरे दिन जोरदार बारिश हुई थी। व्हेन डार्कनेस फेल, जब रात होने लगी। द रेन वॉज कमिंग डाउन हार्डर देन एवर, और बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई थी, यानी घनघोर मूसलाधार बारिश हो रही थी। और अब तक की वो सबसे भयंकर बारिश थी। एवर देन एवर। आई हैव नेवर सीन सच रैन। मैंने ऐसी जोरदार बारिश कभी नहीं देखी थी। हाल ही फिलहाल में काफ़ी जोरदार बारिश हुई थी बच्चों। व्हाट वॉज योर फीलिंग अबाउट दैट। आपका कैसा था फीलिंग उस बारिश को देख करके, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इट बीट ऑन द रूफ ऑफ द कार एंड रैन इन द स्ट्रीम्स एट द साइड ऑफ द रोड। और ये बारिश इतनी तेज हो रही थी कि ऐसा लगता था जैसे कार के हुड को, यानी कार की छत को कोई चोट कर रहा हो
एंड और वो कार रैन इन स्ट्रीम्स एट द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे जो नाले बने हुए थे उस नाले पर चल रहे थे। एंड नाउ माइल्स फ्रॉम एनीवेयर, और कहीं से मीलों दूर, द कार हैड ब्रोकन डाउन, अब कार खराब हो गई थी। एक बारिश, भयंकर बारिश हो रही थी, दूर दूर तक गराज का कहीं नामो निशान नहीं था, रात हो रही थी, और उसी बीच में जो लेखक है, जो कि आइक से यहाँ संबोधित करता है, उसकी कार खराब हो जाती है, कार टूट जाती है। आई हैड नॉट पास्ड अ गैरेज फॉर मैनी माइल्स, पिछले कई मीलों से मैंने किसी गैरेज को पार नहीं किया था। गैरेज का अर्थ होता है, उसको वर्कशॉप बोलते हैं और हमारे यहाँ गैरेज बोलते हैं। तो कोई भी गैरेज जहाँ पर कि वो अपनी गाड़ी को ठीक करा पाता, ऐसा कोई भी गैरेज मीलों से उसे मिला नहीं था। एंड द नेक्स्ट वन माइट बी अ लॉन्ग वे फर्दर ऑन, और अगला जो गैरेज आने वाला था हो सकता था कि वो और भी ज़्यादा दूर हो। देयर वॉज नॉट अ हाउस टू बी सीन, कोई घर वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, एंड हंग्री, और भूखा था, एंड डिडंट वांट टू स्पेंड द नाइट इन द कार, और उस कार में सो करके मैं रात नहीं बिताने वाला था। बट आई कुड नॉट गो फार लुकिंग फॉर शेल्टर, लेकिन उस कार को छोड़ करके मैं ज़्यादा दूर भी किसी आश्रय की तलाश में नहीं जा पाता। मैं अपनी कार को छोड़ करके ज़्यादा दूर तक किसी आश्रय की तलाश में भी नहीं जा सकता था। विद द रैन कमिंग डाउन लाइक दिस, इस प्रकार की घनघोर बारिश में, व्हाट वॉज आई सपोज टू डू, मुझे उस समय क्या करना चाहिए था। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए। आई turned off the headlights and looked around for a night. मैंने कार के हेडलाइट्स को बंद किए और चारों तरफ प्रकाश में देखने का प्रयास, एंड लुक्ड अराउंड फॉर अ लाइट, और कहीं से किसी प्रकाश के आने का इंतज़ार करने लगा। यदि कोई आसपास में घर होगी, उस घर से कोई ना कोई प्रकाश तो ज़रूर आएगी। एट फर्स्ट आई कुड सी नथिंग, शुरुआत में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बट वेन माई आईज बिकम यूज टू द डार्कनेस, लेकिन जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने को थोड़े सक्षम हुई, आई सॉ ए स्मॉल लाइट नॉट वेरी फार फ्रॉम द रोड, मैंने एक रोशनी की हल्की सी किरण रोड से, यानी उस सड़क से ज़्यादा दूर तो नहीं, थोड़ी दूरी पर देखिए। इट मस्ट बी अ हाउस, या निश्चित रूप से घर होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स दे विल गिव मी अ मील एंड बेड फॉर द नाइट, शायद वो लोग मुझे खाने के लिए भोजन देंगे और सोने के लिए बिछावन भी उपलब्ध करा देंगे। लिविंग द कार को छोड़ करके आई वॉकड केयरफुली अप व्हाट सीम्ड टू बी अ साइड रोड, मैं उस सड़क की तरफ चलता रहा जो कि किसी साइड रोड, यानी रोड से निकली हुई कोई एक कच्ची सी सड़क थी, साइड रोड थी। मैं उस सड़क पर चलता रहा। एज आई गॉट नियरर, जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा, आई सॉ द लाइट कैम डाउन फ्रॉम वन ऑफ द विंडो ऑफ अ लार्ज हाउस। जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा तो मैंने एक रोशनी एक बड़े से घर की खिड़की से आते हुए पाया, यानी वो जो रोशनी आ रही थी, वो जो प्रकाश आ रहा था, वो किसी बड़े से घर के खिड़की से छन करके आ रहा था। इट लुक्ड लाइक द फार्म हाउस, ऐसा लग रहा था कि वो कोई फार्म हाउस हो। द रेस्ट
ऑफ द बिल्डिंग वॉज इन डार्कनेस, और उस घर का, उस बिल्डिंग का, उस भवन का जो बाकी हिस्सा था वो अंधेरे में था। आई नॉक्ड ऑन द डोर, मैंने दरवाजे को खटखटाया, एंड वेटेड अ मोमेंट, और एक क्षण प्रतीक्षा किया, और टू, फिर अगले क्षण, बट नो वन केम, लेकिन कोई नहीं आया। आई नॉक्ड अगेन, मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, मोर लाउडली दिस टाइम, इस बार और भी ज़्यादा जोर से, बट स्टिल नो वन आंसर्ड, लेकिन फिर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुई। द रैन वॉज स्टिल पॉरिंग डाउन, अभी भी भयंकर तेज बारिश हो रही थी। पॉरिंग डाउन का अर्थ होता है तेज बारिश होना। द रैन वॉज स्टिल पॉरिंग डाउन, बारिश जोरदार अभी भी हो रही थी। सो आई टर्न द हैंडल, और किसी को न आता देख मैंने हैंडल को घुमाया, उस दरवाजे के हैंडल को घुमाया, एंड द डोर ओपन, और घर खुल गया। गोइंग इन, अंदर प्रवेश करते ही, आई कॉल्ड आउट, मैं चिल्लाया, इज एनीवन देयर, क्या घर में कोई है? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। नॉट अ साउंड कुड बी हर्ड इन दिस डार्क साइलेंट, नॉट अ साउंड कुड बी हर्ड इन दिस डार्क साइलेंट हाउस, इस शांत और अंधेरे कमरे में कोई आवाज नहीं आ रही थी। बट सीइंग अ थिन लाइन ऑफ लाइट अंडर वन ऑफ द डोर्स, आई वॉक्ड फॉरवर्ड एंड ओपनड इट, लेकिन एक मध्यम सी रोशनी अंडर वन ऑफ द डोर, किसी दरवाजे के नीचे से आ रही थी। उसी को फॉलो करते हुए, उसी का पीछा करते हुए मैं आगे बढ़ा, एंड ओपनड इट, और उस दरवाजे को यानी उस कमरे के दरवाजे को मैंने खोला। इट वॉज द डाइनिंग रूम, यह भोजन कक्ष था। एंड इट वॉज क्वाइट एम्प्टी, और यह भी पूर्ण रूप से खाली था। द टेबल वॉज सेट फॉर अ मील, और टेबल पर भोजन यानी खाना लगाया हुआ था फॉर टू, शायद दो व्यक्तियों के लिए, शायद नहीं, दो ही व्यक्तियों के लिए। मीट, चीज, ब्रेड एंड अ बोतल ऑफ वाइन। और खाने के रूप में क्या लगाया गया था? तो मीट था, चीज था, पनीर था, ब्रेड थे, और एक शराब की बोतल रखी हुई थी। इन द मिडल ऑफ द टेबल वॉज एन ऑयल लैम्प, और ठीक टेबल के बीचों बीच एक तेल से भरा हुआ लैंप था। एंड एट वन एंड, और उसके दूसरे छोर पर and at one end a chair had been knocked over the floor, और एक एंड पर यानी घर के एक छोर पर एक कुर्सी पलटी हुई पड़ी थी फर्श पर। Two people had sat down for a meal. Now the gentleman, the author is probably thinking about, अब शायद अंदाजा लगा रहा है ये लेखक। टू पीपल हैड सैट डाउन फॉर अ मील, दो लोग शायद बैठे होंगे खाने के लिए। एंड देन समथिंग हैड हैपेंड, और शायद कुछ हुआ होगा। दे हैड गॉट अप, वो उठ खड़े हुए होंगे सडनली, और वो अचानक ही उठ खड़े हुए होंगे। सो सडनली दैट वन ऑफ देम हैड नॉक्ड ओवर हिज चेयर एंड हैड नॉट स्टॉप टू पिक इट अप, और ये इतनी तेजी से हुआ होगा, वो उठे होंगे कि उसमें से किसी एक ने इस कोई एक कुर्सी से जा करके टकराया होगा, या और वो कुर्सी पलट गई होगी। एंड हैड नॉट स्टॉप टू पिक इट, और वो इसे उठाने के लिए भी शायद नहीं रुका होगा। एंड ऑल दिस हैड हैपेंड नॉट लॉन्ग बिफोर, और शायद ये ज़्यादा देर की घटना भी नहीं है। द फूड ऑन द टेबल वॉज स्टिल फ्रेश,
क्योंकि टेबल के ऊपर की जो भोजन रखा हुआ था, जो खाना रखा हुआ था, वो अब भी बिल्कुल तरोताज़ा था। द लैम्प वॉज स्टिल टर्न द स्टिल फुल ऑफ ऑयल, और वो जो लैम्प था वो पूर्ण रूप से तेल से भरा हुआ था। आई वेंट बैक टू द डोर एंड अगेन आई शाउटेड इनटू द डार्क साइलेंट हाउस। एक बार फिर से मैं दरवाजे के पास गया और फिर से मैंने जोर से उस अंधेरे शांत कमरे में, घर में आवाज लगाई, इज एनीवन देयर, क्या कोई है? बट नो वन आंसर्ड, लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। सो टेकिंग द लैम्प फ्रॉम द टेबल, और इसलिए लैम्प को टेबल पर से उठा करके आई वेंट राउंड द हाउस, मैं घर का चक्कर लगाने लगा भीतर ही भीतर। फर्स्ट डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, देन अप स्टेयर्स, फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए, इनटू ऑल द बेडरूम्स, जितने भी शयन कक्ष थे सभी में। इस टाइम आई ओपनड अ डोर, आई कॉल्ड, इज एनीवन देयर? और जब कभी भी मैं किसी शयन कक्ष के दरवाजे को खोलता, मैं जोर से चिल्लाता कि क्या कोई घर में है? बट देयर वॉज नो वन देयर इन ऑल दैट ग्रेट हाउस, लेकिन इस बड़े से घर में शायद कोई नहीं था। अवेक और स्लीप, या तो जगा हुआ या फिर सोया हुआ। अलाइव और डेड, जीवित या मृत, यानी उस घर में कोई नहीं मिला। एंड येट, और अब भी, एज आई मूव्ड अप एंड डाउन, जैसे ही मैं ऊपर या नीचे होता, द साइलेंट स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ वो शांत सीढ़ियाँ, एंड अलोंग द एम्प्टी पैसेजेस, और उन खाली गलियारों से होते हुए जब मैं गुजरता, आई हैड अ फीलिंग, मुझे ऐसा एहसास होता दैट समवेयर, कि कहीं हिडन आइज वेयर वॉचिंग मी, कोई छुपी हुई आँख यानी कोई व्यक्ति मुझे छुप करके देख रहा था, शायद देख रहा था। दैट हिडन ईयर्स वेयर लिसनिंग टू माई फुट स्टेप्स, वो मेरे पद चापों की आवाज़ को शायद वो सुन रहे थे। मुझे ऐसा भीतर ही भीतर महसूस हो रहा था। कोल्ड, हंग्री एंड अ लिटिल फ्राइटेंड, ठंड, भूख और थोड़ी सी डर के साथ आई कैम बैक टू द डाइनिंग रूम, मैं फिर से उस भोजन कक्ष की तरफ वापस आ गया। विद अ मील स्टिल ऑन द टेबल, उस भोजन को जो कि टेबल पर रखा हुआ था, एंड द चेयर स्टिल लाइंग ऑन द फ्लोर, और वो कुर्सी जो कि अब भी फर्श पर पड़ी हुई थी। What happened next? अब आगे क्या होता है? This is what we will come to know in the next video. अगले वीडियो में हम ये जानेंगे। But before leaving this, लेकिन इसको छोड़ने के पहले, let's have a glance upon some of the tough words that came into this. कुछ टफ वर्ड्स के ऊपर हम लोग ध्यान दे देते हैं। Lonely, lonely का मतलब होता है alone, deserted, isolated, forlorn, यानी अकेला। शिक, एम, हंट, इन्वेस्टिगेट, ये होता है। शेल्टर, शेल्टर का अर्थ होता है असाइलम, रिट्रीट, काउंसिल, कवर, यानी आश्रय या आप उसे घर कह सकते हैं। एम्प्टी, बैरन, खाली, क्लियर, पूरा, साफ, डिफिशिएंट, कमी, आइडल यानी खाली, एम्प्टी का अर्थ आइडल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद गराज, एनीवेयर, एनीवेयर, ऑल ओवर, एवरीवेयर, सॉरी, ऑल ओवर, एवरीवेयर, समप्लेस, कहीं भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी या कहीं। गराज, बेस, डिपोट, पेट्रोल शॉप, आप इसे हिंदी में गैरेज कहें। टायर्ड, टायर्ड का अर्थ होता है बैनल, वेरी, स्टेल, ट्राइट, वेरी, थका हुआ। हंग्री,
हंगरी का एविड, एगर, फैमिस्ट, स्टार्विंग और हिंदी में इसे भूखा कहेंगे। परहैप्स, फिजिबली, मे बी, परचांस, पॉसिबली और इसे हिंदी में शायद कहते हैं। केयरफुली, केयरफुली का काउशियसली, फेथफुली, प्रिसाइजली, वेरीली यानी सावधानी पूर्वक। उसके बाद नॉक्ड, नॉक्ड का बैश, हैमर, हिट, रैप, टैप, थंब यानी दस्तक देना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का अर्थ होता है अफ्रेड, फेयरफुल, अलार्म्ड, वरिड, डरा हुआ। गैरेज का मैंने आपको इंग्लिश वर्ड बता दिया था, सिनोनिम्स एंड इंडोर एरिया फॉर पार्किंग व्हीकल्स। यहाँ गैराज का अर्थ होता है यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि गाड़ी को पार्क किया जा सके। और फार्म हाउस, अ लार्ज हाउस इन द मिस्ट ऑफ एन ओपन एरिया, जनरली अ फार्म यानी किसी खुले जगह पर एक बड़ा सा घर को फार्म हाउस कहते हैं। ये शायद खेतों के बीच में बना हुआ होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।